जय हिंद सभी साथियों को। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का वर्कशीट सॉल्व करने वाला हूं सेकेंड क्लास का, क्योंकि दीपक सर फर्स्ट क्लास में वर्कशीट नहीं दिए थे, तो ये दूसरा क्लास का वर्कशीट है। आप लोग भी देखें, सीखें और समझें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए अनुपात बी का बी इज इक्वल टू 7:9 और बी सी का जो है अनुपात है 3:5 और इसको कंबाइन करने बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ अगर यदि सेम रहता तो इसी तरह लिख देते हैं, लेकिन सेम नहीं है, तो इसको जो है सो सेम करने के लिए अब यहाँ पे ये लाइन में लगाते हैं। तो ये बी का अनुपात 7:9 हो गया और बी सी का हो गया 3:5। तो इसके सामने जो है इसको यहाँ लिख देंगे और इसके सामने यहाँ है तो इसको 3 को यहाँ लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 × 3 21 और 9 × 3 27 और 9 × 5 45। अब इसमें जो कटता होगा उसको काट देते हैं। अब 3 से सभी कट जाता है, तो 3 से भागा देके देखते हैं। 3 से अगर इसको भागा देंगे तो 7 आ जाएगा और 3 से इसको देंगे तो 9 और 3 से इसको तो 15। तो इसका आंसर यही है और ये ऑप्शन ए में दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है ये अनुपात b = 4:7 और b अनुपात c दिया है 14:15। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं a b c। तो a की जगह पर 4, b की जगह पर 7 और b की जगह पर 14 और c की जगह पर 15। तो इसके सामने 7, इसके सामने 14। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 56 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आ जाएगा और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं 7 से, ठीक है। तो अब जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम और ये आ जाएगा 14 टाइम और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15 टाइम। अब देखते हैं ऑप्शन में, हाँ तो ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है पी अनुपात क्यू = 4:7 और क्यू = R है 7:15। अब हमको जो पूछा है वो P और R का वैल्यू पूछा है, तो इसमें पुट कर लेते हैं पहले। 4 × 7 हो जाएगा इसके सामने सामने। अब Q का मान जो है सो 7 दिया है और R का भी मान 15 दिया है, तो इसके सामने 7 और इसके सामने 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा और P और R का पूछा है तो इसी का दोनों का लेते हैं, इसका छोड़ देते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रेशियो बना लेते हैं 7 से डिवाइड देके। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसको 4 टाइम चला जाएगा और इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया और आंसर ये
बी वाला ऑप्शन है। अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:5 और बी अनुपात सी बराबर है 3:4 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 7:8 और हमें चारों का वैल्यू पूछा है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ठीक है। तो इसके सामने जो जो लिखा है उसको उसी तरह लिख देंगे। ए बी और बी सी 3 4 और सी डी 7 8, इसके सामने 4, इसके सामने 5, इसके सामने भी 5 आ जाएगा, इसके सामने 3, इसके सामने 7 7, ठीक। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका 42 आ जाएगा और 7 × 35 × 3 हो जाएगा 105 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 24 140 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 160 आ जाएगा। अब इसको रेशियो में बनाना है। अच्छा, ये डायरेक्ट आंसर दिया गया है ये ऑप्शन ए में, अगर नहीं दिया गया रहता तो अच्छा वैसे कटता भी नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 3 = 4, 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 8:9 और सी अनुपात डी बराबर दिया है 6:5 और हमें निकालना है ए और डी का। तो इसके स्थान पर जो है उसको पुट कर देते हैं पहले। इसके स्थान पर 4 4, इसके स्थान पर 9 6 6 और 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें ए और डी का ही मान चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों का ही मल्टीप्लाई करते हैं। 48 हो जाएगा और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये 144 आ गया इसका। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है। और अब देखते हैं इसको डिवाइड देके। तो इसको 9 से डिवाइड देकर देखते हैं कितना आता है। तो 9 से इसको जब डिवाइड देंगे तो ये 16 टाइम आ जाएगा और 9 से इसको डिवाइड देंगे तो ये 20 बार आ जाएगा। फिर इसको 4 से डिवाइड देते हैं तो 4 आ जाएगा और इसको जब 4 से डिवाइड देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 4:5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है डी वाला ऑप्शन में। लाइट भी आ गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। mn का रेशियो दिया है सॉरी mn और p का रेशियो दिया है 5 8 12 और p और q का जो रेशियो दिया है 3:7 और इसको जब कंबाइन करेंगे तो mn p और यहाँ q आ जाएगा, ठीक है। इसके सामने 5 8 12 और 3 7 इसके नीचे आ जाएगा। इसके जगह पर 12, इसके जगह पर 3 3। अब देखते हैं हमें पूछा क्या है। m और q का पूछा है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इसका 15 आ जाएगा और q का आ जाएगा 84, ठीक है।
और इसको जब हम हाँ 3 से जा रहा है भागा, बाकी देखते हैं इसमें। हाँ तो इसको अगर यदि हम 3 से भागा देंगे तो 5 आ जाएगा, और इसमें अगर 3 से भागा देंगे तो 3, 2 और 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ये 7वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जैसे x अनुपात y बराबर 9:11 है और y अनुपात z इक्वल टू 22:27 है, और x y z का मान रखते हैं हम लोग, ठीक। और इसके सामने 11 है तो 11 है, इसके जगह इसके सामने 22 है, 22, ठीक। अब हमें x और y का मान पूछा है, तो x और z का मान पूछा है, तो y को नहीं लेते हैं, ठीक। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आ जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 297 आ जाएगा। और अब जब इसको 11 से डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा 1 और 18 टाइम, और इसको जब 11 से भागा देंगे तो ये 2 टाइम और ये 27 टाइम चला जाएगा। और फिर इसको 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम चला जाएगा और ये 3 टाइम चला जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, तो सही है। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, उसमें 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में दिखता होगा जो सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैनेज कर लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन की ओर, और 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अनुपात b इक्वल टू 3:4 और b अनुपात c बराबर 8:9 है। तो हमें ये c का वैल्यू मांगा है, ठीक है। चलो हम निकाल लेते हैं। 3:4, 8:9, इसके सामने 4 लिख दिए, इसके सामने 8 लिख दिए। हमें ए और सी का वैल्यू मांगा है, तो सिर्फ ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 24 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाएगा, और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब फिर देखते हैं, एक बार और 3 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा, रेशियो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में चला जाएगा। ये ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि सही है। अब 9वें क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। जिसमें दिया गया है ए अनुपात बी 5:6 है और बी अनुपात सी 4:9 है। ये अनुपात सी हमसे पूछा गया है, लेकिन निकाल लेते हैं सभी को हम लोग। बी अनुपात सी तो 5:6, 4:9 हमें इसका पूछा है, ठीक है। तो इसके सामने 6 हो जाएगा, इसके सामने 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा।
देखते हैं, कटेगा तो नहीं, लेकिन 2 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं ये 10 टाइम कट जाएगा, 2 7 टाइम, ठीक है। और ये ऑप्शन ए में दिया गया है जो कि सही है। अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक्स वाई का अनुपात x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 11 है, और y अनुपात z इक्वल टू 22 अनुपात 33 है, और हमें वैल्यू जो पूछा है वो तीनों का पूछा है, तो तीनों को हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ सामने 11 हो जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा। ये लगा सकते हैं, ये जो अनुपात का है ना, वो हम कहीं कहीं छोड़ दिए हैं, तो आप लगा सकते हैं। अब तीनों का वैल्यू जब पूछा है तो इसका हो जाएगा 4154, और इसका आ जाएगा 232, और इसका आ जाएगा अब इसको हम डिवाइड देते हैं 11 से, ठीक है। 11 से डिवाइड देते हैं तो 14 टाइम में जाएगा, और इसको जब डिवाइड देते हैं, शायद यहाँ गलती हुआ है थोड़ा सा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, सॉरी। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये 22 टाइम चला जाएगा, और इसको जब डिवाइड देते हैं 33 टाइम चला जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है। हाँ, तो ऑप्शन ए नंबर में है, ऑप्शन ए नंबर में, ऑप्शन ए में है, जो कि सही है। तो